अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ शिबा इनू कॉइन के ऊपर। जो मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि इसकी प्राइसेस 24-23 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, और जिस तरह ये मार्केट नीचे गई है थोड़ा सा अप भी आपको देखने को मिल सकता है। प्राइसेस 25 से 26 या 27 ऐसी जो है वो जा सकती हैं। इस वक्त जो है वो पोजीशन वो बड़ी ज़बरदस्त है। 28 के अंदर शिबा इनू की प्राइसेस आ चुकी हैं और इसका ग्राफ जो है वो बड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स जो है उनका ग्राफ जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन शिबा इनू कॉइन जैसे पैप कॉइन एक बड़ी विक छोड़ के आया नीचे, ठीक है, एक बड़ी डाउन जो है वो एक पॉइंट देख रहा है 593 का, और इस वक्त ऑल टाइम हाई वो गया है दोबारा भी 2-3 दिन की बात है 859 के ऊपर गया। शिबा इनू जो है वो 24 समथिंग के ऊपर अपना पॉइंट देकर अभी वापस से जो है वो 28 के अंदर आ गया, और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। इट्स गुड न्यूज़, ठीक है। और ये इस तरह की गुड न्यूज़ नहीं है कि अब जो है वो सब लोग इसमें कूद जाएंगे, अब जो 28 पे ले लो 22 बुलिश होने वाला है, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है बुलिश, आपको यहाँ पे सरप्राइज भी मिल सकता है कि पैसे ड्रॉप हो जाए। बेसिकली सिचुएशन को आप लोगों ने समझना है। सिचुएशन बड़ी बिगड़ी हुई है, टाइम बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की टाइम है। और इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट हम लोगों को आना था, देखिए डाउन के अंदर हम लोगों ने बाइंग की हुई थी, वो बहुत ज़बरदस्त बात थी, बहुत अच्छी चीज़ थी। हम लोगों ने डाउन के अंदर बाइंग कर ली थी 50 के साथ, हम लोगों ने परचेज कर लिया था शिबा इनू कॉइन। अब शिबा इनू कॉइन इतना आगे बुलिश करता 45 पे आ गया, हम लोगों ने प्रॉफिट लिया, निकाला, एंजॉय किया, डेट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद लोग दोबारा जो है वो एंट्री लेना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस वक्त हुए हैं कि हम लोग क्यों नहीं मार्केट में अभी तक कूद पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कॉइन सेल कर दी है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत सारे लोग एक टारगेट रख के बैठे हुए हैं जो उन्होंने एक टारगेट के ऊपर सेलिंग करनी है, और बहुत सारे लोग बीच में से प्रॉफिट निकाल कर बैठे हुए हैं। तो वो लोग दोबारा एंट्रीज लेना चाहते हैं, DCA करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसके अंदर हम लोग ये कह नहीं सकते कि आप लोग एंट्रीज लें। एंट्री बनती भी हो तो मैं आपको नहीं कह सकता कि एंट्री लो, ठीक है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले क्या कहा था कि देखें अभी प्राइसेस डिप हुई हैं, देखिए -14%, -7% इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पर अब जो है वो ऑडियंस ये सोच रही होगी कि प्राइसेस अब गिरेंगी और गिरेंगी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो सिस्टम चलता है, और सिस्टम जो है वो इसको बुलिश करेगा। और ऐसा ही हुआ कि प्राइसेस जो है वो बुलिश कर गई, और बिटकॉइन 67-68 समथिंग के ऊपर जो है आपको नजर आया। पैप कॉइन 859 को पॉइंट दे गया। उसके बाद शिबा इनू कॉइन जो है वो 29 इस तरह की पोजीशन में जो है वो आपको नजर आ रहा है। इस वक्त 28 के अंदर जो है वो चल रहा है, और स्टिल जो हम लोग को वेव नजर आ रही है वो बन रही है साइड वेव। साइड वेव क्या होती है ये सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि साइड वेव ऐसी होती है जिसके अंदर आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि जो मार्केट है वो किस तरफ करवट ले सकती है, या तो वो डाउन निकल जाएगी या वो अप निकल जाएगी। तो ये जो एक होता है ना, एक लाइन बनती नजर आती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रेड करना भी जो है वो एक रिस्की होता है। फ्यूचर ट्रेड वालों को पता होगा कि साइड वेव के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर हमें कंफर्म नहीं होता कि स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों ने रखना किस साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर होना पड़ता है पहले कि प्राइसेस अप जा रही हैं, बुलिश हैं। उसमें आप लोगों ने देखना होता है कि अब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ पर कैंडल्स देखें, कैंडल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो डाउन शो कर रही हैं या अप शो कर रही हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है बीच में एंट्री लें। अगर डाउन जा रही हैं तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड लाइन से इंडिकेटर्स देखें, इंडिकेटर्स क्या साइन दे रहे हैं कि प्राइसेस डाउन जाएंगे अप जाएंगे। तो साइड वेव जो है वो ये डिफरेंट बिहेव करती है। तो इस वक्त जो है वो आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ बता दूं हल्की सी कि प्राइसेस यहाँ पर बुलिश हो सकती हैं, ठीक है जी। प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं, नज़र आ रहा है 28 के ऊपर इस वक्त चल रहा है, बुलिश जो है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है प्राइसेस आगे बढ़े 32-33 तक आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है, नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बैड सिचुएशन ये बता दूं कि आज जो है वो अभी जो है वो मार्च मंथ के लास्ट जो है वो कुछ दिन चल रहे हैं, उसके बाद अप्रैल स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज होनी है, उसके बाद लास्ट वीक स्टार्ट होना है और वो क्लोज होना है,
ठीक है। उसके बाद हाल्विंग आगे आ रही है, यहाँ पे 3-3 4-4 फैक्टर्स हैं जो मार्केट को गिराने के लिए जो है वो आपको जो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मार्केट को गिराने के लिए तैयार हुई हैं। और यहाँ पे मार्केट बुलिश कर जाए, ये यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट बिहेव है मार्केट का, जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। और ये ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, ये क्रिप्टो है, ये मतलब ट्रेडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती रहती है। और क्रिप्टो में खासकर बहुत बार आप लोगों को टाइम टू टाइम, क्या पता डेली बेसिस पे भी मिले, तो ये चीज़ें होती रहती हैं कि आप लोग जो सोचते हैं वैसे होता नहीं है, होता वही है जो मार्केट के बड़े फैसला करते हैं। ठीक है, तो शिबा इनू कोइन जो है वो उसके अंदर एक बुलिश की सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि सेलिंग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से नहीं देखने को मिल रही उस लेवल पे, जिस लेवल पे पैप कोइन के अंदर, ठीक है, बाकी कोइंस के अंदर देखने को मिल रही है और बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है, वैसे हम लोग को शिबा इनू के अंदर देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, कि बड़ी कैंडल जो होती है ना वैसे जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो शिबा इनू का थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है वो एक जो जोन है साइड वेव का, वो अभी तक जो है वो बना हुआ है शिबा इनू का। ये भी मैं आपको बता दूं कि साइड वेव का भी जो है वो जोन बना हुआ है, लेकिन जो कैंडल्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि अब जो है वो आइंदा कल के कैंडल या परसों कैंडल ये आप लोगों को कंफर्म कर देगी प्राइसेस अप जाएंगे डाउन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी आप लोगों ने देखना है, अभी टाइम देखने वाला होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि इस बार प्राइसेस डाउन आई ना, ये आगे ही बढ़ती जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग 30 की प्रेडिक्शन लगा कर बैठे हैं, 40 की प्रेडिक्शन लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, मैं जब जो है वो नया क्रिप्टो के अंदर आया तो मैं सोचता था कि अब ये दोबारा प्राइसेस नहीं आएंगी, अब ये दोबारा नीचे नहीं आएगा। तो एक हफ्ता गुजरता था, 2 हफ्ते गुजरते थे, तो वो दोबारा प्राइसेस इस तरह जंप करके नीचे आती थी कि मेरी जो हैवी लेवल पे बाइंग होती थी वो लॉस में चली जाती थी। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो है वो अब वापस नहीं आएंगी। मैं उस वजह से कहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक प्राइसेस एक बार फिर डिप लाती हैं, नीचे आती हैं एक बिग बुलिश से पहले, एक बुल रन से पहले। ठीक है, अभी 2021 का जो बुलिश था वो बहुत बड़ा बुलिश था और उस टाइम में लोग ये कहते थे कि ये कभी भी डाउन नहीं आ सकती, और 28 के ऊपर एक पॉइंट आ गया था और लोग कह रहे थे 28 को ब्रेक नहीं कर पाएगी मार्केट, लेकिन ब्रेक की और 15,000 तक मार्केट आ गई। प्राइसेस शिबा इनू कोइन जिस लेवल से 2021 में जो है वो शिफ्ट हुआ था, 2021 से वापस जो है वो 2023 तक वापस उसी जोन के अंदर रहा। ठीक है, और ये किसी ने सोचा था। आडा जो है वो एक बार फिर उसी पोजीशंस के ऊपर वापस गया जो 2020 के अंदर हम लोगों ने देखा था। डॉज कोइन इसी पोजीशन के अंदर हम लोगों ने देखा जो 2020 के अंदर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने 2020 के अंदर देखे थे, 2021 के अंदर देखे थे, उस प्राइसेस के अंदर हम लोगों ने देखे। तो ऐसा मैंने उस टाइम में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को समझ मिलने लगती है ये सारी चीज़ें। तो अब जो है वो ये चीज़ें समझ जो है वो मुझे अभी भी यही लगता है, अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये पैनिक है, कुछ भी हो सकता है। प्राइसेस फिर भी यही है कि आगे हाल्विंग है और प्राइसेस जो है वो डिप जानी है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़।